नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए क्लास 14 में आपका फिजिक्स पॉली एंट्रेंस के लिए इसमें पढ़ेंगे हम। देखिए क्लास 14 में आपका स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात आपकी हम करते हैं कैलोरी की। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, कैलोरी क्या होता है। ठीक है, तो कैलोरी की बात करें अगर हम, तो कैलोरी क्या होता है आपका। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए 1 ग्राम जल को, ठीक है 1 ग्राम हमने क्या लिया आपका, वाटर। ठीक है, और इसका अगर हम टेम्परेचर देखिए आपका, 1 ग्राम जल का हम टेम्परेचर आपका 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका देखिए 15.5 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए, यानी कि गर्म करने हेतु, हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए जो आवश्यक हमें हीट की नीड होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, वो हीट की मात्रा ही आपकी क्या होती है, आपका कैलोरी होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीज कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 1 ग्राम जल को, ठीक है 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आपका 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 1 कैलोरीज कहते हैं। ठीक है, अब आपको कैलोरी और जूल में संबंध पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए नेक्स्ट, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 कैल इक्वल टू आपका CAL लिखूंगा मैं केवल, आप समझ जाना। ठीक है, 1 कैलोरी आपका क्या होता है आपका, देखिए 4.2 आपका जूल होता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं आपके, 4.2 जूल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 कैलोरी में आपका कितने, 4.2 जूल होते हैं। अगर हम 1000 कैलोरी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, 1 किलो कैलोरी की बात करें, अगर किलो कैलोरी की बात हो जाएगा आपका 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, ये आपका किलो कैलोरी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेसिफिक हीट, यानी कि आपका विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए विशिष्ट ऊष्मा, आप समझ जाना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ आपका स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये भी क्या होता है आपका। देखिए 1 ग्राम पदार्थ का तापक्रम, यानी कि कोई भी 1 ग्राम पदार्थ है आप पे, ठीक है इसका टेम्परेचर हम कितना बढ़ा रहे हैं, आपका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम इसे शब्दों में बोलें तो 1 ग्राम पदार्थ का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा, ठीक है जितनी आपकी ऊष्मा की क्या होती है, नीड होती है, ठीक है उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यदि हम बात करते हैं आपका, देखिए यदि हम m ग्राम का पदार्थ का तापक्रम कितना बढ़ा रहे हैं, आपका डेल्टा टी। ठीक है, कोई हमने क्या ले लिया, m ग्राम पदार्थ ले लिया। ठीक है, ये ग्राम में लिया है हमने। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना, हमें डेल्टा टी बढ़ाना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना डेल्टा टी। ठीक है, समझ जाना आप, ये ऊपर एरो का मतलब समझ जाना इंक्रीज़ करना, और नीचे एरो का मतलब बताऊं तो मैं आपका, इसका क्या मतलब होता है आपका, डिक्रीज़ करना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी यानी कि इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, m ग्राम आपका कोई द्रव्यमान का। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, हमें क्यू ऊष्मा की क्या पड़ेगी, आपका क्यू का क्या होता है आपका, हीट। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा देनी पड़े तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी आपकी, विशिष्ट ऊष्मा को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है,
और हीट को आपका क्यू से, ये होगी आपका क्यू हीट, आपका देखिए मास जो होगा वो इनटू आपका डेल्टा टी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एस काय को डिनोट कर रहा है आपका विशिष्ट ऊष्मा को, क्यू क्या हो गया आपका जो ऊष्मा की मात्रा देनी पड़ रही है, यानी कि जिस हीट की नीड है आपको, ठीक है, टेम्परेचर राइज करने के लिए, ये आपका टेम्परेचर राइज है डेल्टा टी। ठीक है, एम आपका क्या है, द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, तो इससे दी जाने वाली ऊर्जा ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा क्या होगा आपका, हम अगर Q की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो हमें Q निकालना है। Q बराबर याद रखना है हमें एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो आवश्यक ऊष्मा क्या होगी आपकी, Q इक्वल टू हो जाएगी आपकी एम एस डेल्टा टी। ठीक है, एम से मास, एस से स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी से आपका क्या हो गया, आपका टेम्परेचर में परिवर्तन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, आपके जल की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, 1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में होती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, क्या होता है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी यूनिट होती है विशिष्ट ऊष्मा की। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका ऊष्माधारिता, जिसे हम कहते हैं आपका देखिए थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होगा आपका ऊष्माधारिता। अब ये क्या होता है आपका, ये भी बताते हैं। देखिए, किसी वस्तु को कुल मात्रा का ताप, किसी कोई भी वस्तु है उसकी जो कुल मात्रा है देखें, तो उसका ताप अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करें, इंक्रीज करने के लिए जितनी भी ऊष्मा की नीड पड़ रही है, फिर से जितनी भी ऊष्मा की क्या पड़ रही है आपको नीड है, आवश्यकता पड़ रही है, NEED नीड। ठीक है, जितनी भी ऊष्मा की क्या पड़ रही है आपको नीड। ठीक है, तो उसे वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऊष्माधारिता क्या होता है आपका, थर्मल कैपेसिटी कहते हैं जिसे इंग्लिश में। ये होता है किसी वस्तु की कुल मात्रा का ताप कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसकी ऊष्मा, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी हमें, वो क्या हो जाएगी, उसे वस्तु की हम ऊष्माधारिता कहते हैं। अब ऊष्माधारिता इक्वल टू होता है आपका MS। ठीक है, यानी कि थर्मल कैपेसिटी में लिख सकता हूँ THC, थर्मल कैपेसिटी को मैं CAP लिख लेता हूँ। ठीक है, THCP थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू होता है आपका देखिए M/S, ये आपको याद रखना है MS। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कैलोरी प्रति आपका डिग्री सेंटीग्रेड, या जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर जूल प्रति केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखिए कैलोरीमिति का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं आपके कैलोरीमिति का सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में लिख लेता हूँ, कैलोरीमिति। ठीक है, कैलोरीमिति का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है आपका, पता होगा आपको। इस नियम के अनुसार होता है आपका देखिए, किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल किसके होती है आपकी, दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। मान लिया कोई वस्तु आपका जो इस ऊष्मा दे रही है उसका मास मान लिया हमने द्रव्यमान M1 है, कोई दूसरी वस्तु देखिए जो ऊष्मा ले रही है इससे, ठीक है, वो हमने क्या मान ली M2। ठीक है, इनकी स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा हमने क्या मान ली, पहले वाले के लिए S1, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए हमने मान ली S2। ठीक है, जो ये टेम्परेचर दे रहा है वो हमने मान लिया आपका T1 है, और ये T2, और यहाँ एक T होगा। ठीक है, T क्या होगा आपका, मिश्रित टेम्परेचर, यानी कि मिक्स, दोनों का मिक्स टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। T क्या है आपका, मिक्स टेम्परेचर। तो अगर हम लिखें एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल टू आपका दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए यहाँ पे एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा क्या होगी आपकी, देखिए ऊष्मा हमने बताया था अभी आपका MS डेल्टा टी। ठीक है, Q इक्वल टू क्या बताया था हमने, MS डेल्टा टी। ठीक है, नीडेड ऊष्मा की जो हम अब दे रहे हैं। ठीक है, देने वाली ऊष्मा को लिख रहे हैं हम M1S1 आपका। ठीक है, अब डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे, T1 में से आपका T घटाएंगे। ठीक है, T क्या है आपका, T है आपका मिक्स टेम्परेचर। ठीक है,
अब दूसरी जो वस्तु ऊष्मा ले रही है वो क्या होगा आपका, उसकी ऊष्मा की नीड M2S2 इंटू मल्टीप्लाई में क्या होगा आपका, S2 मल्टीप्लाई में होगा आपका देखिए T माइनस T2, तो T में से T2 घटेगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, इस फार्मूले पर आधारित आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में एक आध क्वेश्चन आता है पक्का। ठीक है, तो ये कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए आपका एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होती है दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा। उस हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, M1 कोई वस्तु देखिए जो ऊष्मा आपको M2 वस्तु को दे दी है, तो हमने फॉर्मूला लिखा आपका M1S1 डेल्ट टी, यानी कि T1 माइनस T2 T इक्वल टू आपका हो गया M1S2 इंटू T माइनस T2। ठीक है,